बाप और बेटे और रुल्कुदस के नाम से आमीन। आप सबको मसीह यीशु में शालूम। आज की अंजील मुकद्दस लूका की अंजील और उसके चौथे बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस में खुदावंद यीशु मसीह इबादत खाने से निकलकर मुकद्दस पतरस के घर जाते हैं और जब वहां पर दाखिल होते हैं तो मुकद्दस पतरस की सास जिसको ताप चढ़ा हुआ है वो खुदावंद यीशु मसीह से अर्ज करते हैं कि आए खुदावंद तो शिफा अता कर। और खुदावंद यीशु मसीह ने बुखार यानी तप को झिड़का तो वो उतर गया और उसी दम उठकर खुदावंद यीशु मसीह की खिदमत करने लगे। और फिर आगे लिखा है कि खुदावंद यीशु मसीह गुरूब आफ्ताब तक लोग जो है उनके पास तरह तरह के मरीजों को शिफा के लिए लेकर आते हैं। और आज भी अंजील मुकद्दस में बयान किया गया है कि विद्रोही जो है वो चला कर खुदावंद यीशु मसीह को कहती हैं कि तू खुदा का बेटा और अल मसीह है। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पौलुस रसूल का खत और कुलसियों की कलीसिया के नाम लिखा गया उसके पहले बाब में से। और मेरे अज़ीज़ों ये खत जो है रोमियों की कलीसिया के नाम और ये कुलसियों की कलीसिया के नाम ये मिशनरी खतूत कहलाते हैं, क्योंकि पौलुस रसूल उस वक्त कैद खाना में थे और कैद खाना में रहते हुए ये खतूत तहरीक करके अपने लोगों तक खुदावंद का पैगाम भेजते हैं। और इन खतूत में पौलुस रसूल ने जब भी कलीसिया को मुखातब किया है तो मुकद्दसीन कहकर मुखातब किया है। और आज के इस पहले तिलावत में पौलुस रसूल कहते हैं कि तुम खुदा पर यकीन और एतमाद और ईमान रखो, उन चीजों की उम्मीद रखो जो आसमान पर तुम्हारे लिए बादशाह तैयार की गई है। मेरे अज़ीज़ों, हमें हमेशा यीशु पर ईमान रखना है और आज की अंजील मुकद्दस के मुताबिक कि यीशु तमाम चीजों को बहाल करता है। वो हमारा खुदा बहाली का खुदा है और वो हमें तमाम मुश्किलात से, तमाम बीमारियों से और जब हम विद्रोह गिरफ्तार होते हैं तो वो हमें शिफा अता करता है। और मेरे लिए और आपके लिए आज का सबक जो है खुदा का कलाम रखता और लेकर आया है वो ये है कि हम हमेशा खुदा की मोहब्बत में मजबूत रहें और उम्मीद रखें कि हमने खुदा की बादशाहत में शामिल होना है और खुदा के नाम को हमेशा मुबारक कहना है। आज का दिन आप सबके लिए बहुत सारी बरकत लेकर आए।